हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? होप आप सभी लोगों की मेंस का प्रिपरेशन जो है कि अच्छे तरीके से हो रहा होगा। बहुत से बच्चों ने हमें कमेंट किया था कि क्या सर 17 बीपीएससी का जो पेपर हाल ही में कंडक्ट हुआ है, इसमें जो स्केलिंग को लेके एक मेजर उठ रहा है। डिफरेंट बच्चों के मन में जो है कि इसकी दुविधा है कि क्या बीपीएससी हमारा जो है कि स्केलिंग का जो प्रोसेस है, ठीक है? स्केलिंग का जो प्रोसेस है इसको अपनाएगा कि नहीं? इसी विषय में जो है कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या बीपीएससी हमारे स्केलिंग के प्रोसेस को फॉलो करेगा या नहीं फॉलो करेगा, ठीक है? तो इसमें हम पहले ना जो हमारा जो है कि इसके पहले हमारा जो है कि 66 बीपीएससी, ठीक है? 66 बीपीएससी का पेपर कंडक्ट हुआ था। इसमें भी जो है कि री एग्ज़ाम करवाया गया था, क्योंकि औरंगाबाद का एक सेंटर था जहाँ पे जो है कि कुछ अनियमितताओं के कारण पेपर को कैंसल करके फिर से कंडक्ट करवाया गया। तो पहले हम जो है कि इस सिनेरियो को थोड़ा एनालाइज़ कर लेते हैं कि इस कंडीशन में क्या-क्या हुआ था उस समय। इसमें क्या हुआ था कि जो रियल एग्जाम हुआ था हमारा, ओके, जो रियल हमारा पेपर हुआ था, सॉरी, जो हमारा रियल पेपर हुआ था इसमें टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे पेपर में ये थे हमारे 2,80,882। साथ ही साथ में जब हमारा एक सेंटर पे कुछ अनियमितताओं के कारण उस पेपर को कैंसिल किया गया तो री एग्जाम में जो टोटल बच्चे अपीयर हुए थे हमारे नियर अबाउट, डिफरेंट न्यूज है उनके थ्रू हमको जो है कि ये डाटा मिला है 850 के आसपास। इसमें हम जब देखते हैं कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो रियल एग्जाम में अपीयर हुए थे उनके कंपेयर में जो है कि ये कितना परसेंट होता है, तो ये हमारा बनता है 0.30%। समझ सकते हो ना? एक तरीके से हम इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं कि ये जो हमारा जो री एग्जाम में बच्चे अपीयर हुए थे क्या था हमारा एक तरीके से नेग्लिजिबल था। इस कंडीशन में बीपीएससी ने क्या किन चीजों को फॉलो किया था? इस कंडीशन में जो हमारा क्या हुआ था, किसी प्रकार का इस री एग्जाम के बाद से बीपीएससी ने जो है कि किसी प्रकार का कोई स्केलिंग नहीं किया। साथ ही साथ में जो है कि दोनों बच्चों का जो पेपर कंडक्ट हुआ था हमारा, इन दोनों का रिजल्ट क्या था हमारा सेम था, ठीक है? सेम कट ऑफ था। और एक और चीज़ ये देखा गया कि जो हमारा री एग्ज़ाम का पेपर कंडक्ट हुआ था, ये क्या था हमारा हार्ड था, ठीक है? कंपेयर टू जो रियल पेपर हुआ था, ठीक है? इसके कंपेयर में क्या था हमारा ये पेपर हार्ड था। और डिफरेंट जो न्यूज़ हमारे हैं, उन सोर्सेज़ के अकॉर्डिंग देखा गया कि जो हमारे री एग्ज़ाम हुआ था, इसमें री एग्ज़ाम में जो है कि बताया गया कि कोई भी स्टूडेंट जो है कि हमारा इस सेंटर से जहाँ पे री एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया गया था, वहाँ से किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है? ये हमारा क्या है, ये हमारा ओल्ड है, जो ऑलरेडी हमारा जो है कि पास्ट में हिस्ट्री में जाके ये हैपन हो चुका था। अब इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि जो हमारा करंट सिचुएशन है, करंट सिचुएशन में भी सेम जो है कि कंडीशन उत्पन्न हुआ था बीपीएससी के सामने कि एक पेपर हमारा कंडक्ट हुआ था किस डेट को? ये पेपर कंडक्ट हुआ था हमारा किस डेट को? 13 दिसंबर को एक पेपर कंडक्ट करवाया गया 4 जनवरी को, क्योंकि बापू जो एग्ज़ाम सेंटर था वहाँ पे जो है कि बहुत सारे बच्चों ने के कारण जो है कि एक अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके कारण जो है कि 5,900 बच्चों का री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पड़ा। इसमें हम जब रियल बात करते हैं कि 13 दिसंबर को टोटल हमारे स्टूडेंट कितने थे, तो 3,25,000 के आसपास हमारे टोटल स्टूडेंट 13 दिसंबर के पेपर में अपीयर हुए थे। इसके साथ-साथ जो एक सेंटर का पेपर पटना पे जो कैंसल करवा के फिर से उस एग्ज़ाम को रिकंडक्ट करवाया गया, उसमें कितने बच्चे थे हमारे 5,900 के आसपास बच्चे उस पेपर में अपीयर हुए थे। जब हम बात करते हैं कि ये जो बच्चे अपीयर हुए थे हमारे 4 जनवरी के पेपर में, ये हमारे कितने परसेंट है टोटल के? 3,25,000 के कितने हमारे 1.18% बच्चे जो है कि री एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। तो देख सकते हो कि जो हमारा यहाँ पे 0.3% का डाटा था, इसके कंपेयर में क्या है, थोड़ा-सा ज़्यादा है। लेकिन हम जब 100 से कंपेयर करते हैं इसी डाटा को 100 से कंपेयर करते हैं तो क्या हम इसको एज़ ए नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ठीक है? नेग्लिजिबल मान सकते हैं कि जो ओवरऑल हमारा जो है इसके कंपेयर में क्या है, ये स्टूडेंट क्या है हमारे नेग्लिजिबल है, ठीक है? इसी के बेसिस पे हम देखेंगे इन चीज़ों को कि क्या जो है कि हमारा जब ये डाटा हमारा 5,900 बच्चे जो हैं नेग्लिजिबल है विद कंपेयर टू 3,25,000, तो क्या हमारा कट ऑफ क्या होगा? दोनों पेपर के लिए सेम होगा, ठीक है? तो हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि जो डिफरेंट सोर्सेस हमारे आ रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्या है कि दोनों का जो कट ऑफ होगा ना, दोनों पेपर का क्या होगा हमारा सेम होगा। और ये कितना होगा 88 टू 91 नंबर के आसपास होगा दोनों पेपर का सेम कट ऑफ। इसके पीछे मैं जो वैलिड रीज़न देना चाहूँगा कि क्यों ऐसा क्यों होने जा रहा है, क्यों? ठीक है? तो इसका रीज़न समझने के लिए हम थोड़ा-सा यहाँ पे कुछ चीज़ों को देखते हैं कि जब हम बीपीएससी ने जब नोटिफ़िकेशन आउट किया था पेपर का, तो इस नोटिफ़िकेशन में किसी प्रकार का कोई स्केलिंग वर्ड और साथ ही साथ में कोई नॉर्मलाइज़ेशन से रिलेटेड हमारा वर्ड यूज़ नहीं हुआ था। बीपीएससी ने एक बार बोला कि हम नॉर्मलाइज़ेशन कराएँगे, तो इसके बाद से क्या हुआ, बहुत ही ह्यूज प्रोटेस्ट हुआ, जिसके बाद से उसको नोटिफ़िकेशन जारी करके ये क्लियर करना पड़ा कि किसी प्रकार का कोई नॉर्मलाइज़ेशन पेपर में नहीं होने वाला है। और ऑलरेडी आप सभी को पता होगा कि जो स्केलिंग होता है ना, जो एक हमारे बीपीएससी के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इस स्केलिंग मोड को यूज़ किया था। क्या होता है, एक नॉर्मलाइज़ेशन का ही एक फॉर्म होता है, ठीक है?
साथ ही साथ में आप सभी को पता होगा कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो सेकंड फैक्टर क्या है हमारा, इसमें बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, इसमें बोला गया है क्या कि एग्जाम के बीच में आप क्या है, एग्जाम के जो लॉस हैं, ठीक है, जो रूल्स हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इस तरीके से आप कुछ करते हो तो उस एग्जाम को जो है कि सुप्रीम कोर्ट के पास, साथ ही साथ में हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो उस पूरे के पूरे एग्जाम को कैंसिल कर सकता है और फिर से जो है कि री एग्जाम करने के लिए बोल सकता है। तो सेकंड कंडीशन तो हमारा ये हो गया। साथ ही साथ में जब हम बात करते हैं स्केलिंग के बारे में, कि सपोज कीजिए स्केलिंग की बात ही कर लेते हैं, तो इसमें क्या है कि जो बीपीएससी का एक ऑफिशियल है, ठीक है, चेयरमैन नहीं है वो, ठीक है, चेयरमैन नहीं है, उन्होंने ओरली बोला, ठीक है, किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग जो है कि बीपीएससी ने नहीं निकाला। और साथ ही साथ में जो सुपीरियर अथॉरिटी होता है चेयरमैन के पास, चेयरमैन ने किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं बोली है अब तक कि हम जो है कि इस बार के 17 बीपीएससी के पेपर में स्केलिंग का जो प्रोसेस है इसको अपनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक क्लैरिटी आप लोग माइंड में ये रखिए कि ये जो बोला गया है ओरली बोला गया है, ठीक है, किसके द्वारा, बीपीएससी के एक ऑफिसर के द्वारा, जो कि हमारे चेयरमैन के द्वारा नहीं बोला गया है, जो कि मनु भाई परमार जी हैं। उनके पास जो है कि सुपीरियर अथॉरिटी है पेपर को कैंसिल करने के लिए, रिकंडक्ट करने का जो भी पावर क्या है हमारा चेयरमैन के पास ही है। साथ ही में बीपीएससी ने किसी भी नोटिफिकेशन के थ्रू इसके रिगार्डिंग, स्केलिंग के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया है। तो क्या है कि आप ये लेके एकदम आश्वस्त हो जाइए कि स्केलिंग तो आपके पेपर में नहीं होने वाला है, ठीक है? और स्केलिंग ना होने का एक और वैलिड रीज़न ये है कि जो बच्चे 4 जनवरी को अपीयर हुए थे पेपर में, इन इसमें जो है कि 3 क्वेश्चन को रिलेट किया गया है, ठीक है? तो बच्चों के मन में ये दुविधा है कि किस तरीके से, किस बेसिस पे हमारा पेपर जो है कि पेपर को जो है कि किस तरीके से इवैल्यूएट करके हमको रिजल्ट दिया जाएगा। तो साथ ही में आपको पता होगा कि जो 13 दिसंबर का पेपर कंडक्ट हुआ है, इसमें जो ऑफिशियल आंसर की जारी हुआ है बीपीएससी के द्वारा, इसके बाद से बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने जो है कि डिफरेंट टाइप के जो आंसर्स दिया गया है बीपीएससी के द्वारा, इस पे जो है कि आपत्ति दर्ज की है कि कुछ क्वेश्चंस हमारे क्या है, गलत है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर को मॉडिफाई करना है। इसके बेसिस पे क्या देखा जा रहा है कि 3 से 4 क्वेश्चन में भी हो सकता है कि ज़्यादा क्वेश्चन क्या हमारे 13 दिसंबर के पेपर से क्या डिलीट होने वाले हैं। तो एक तो क्या हो गया कि दोनों में इक्वलिटी आ गई, दोनों क्या, 4 दिसंबर और 13 दिसंबर का जो पेपर क्या हो गया, इक्वल हो गया। इस किस कंडीशन में कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन डिलीट होंगे, में भी हो सकता है कि 13 दिसंबर से जो क्वेश्चन डिलीट होंगे वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि दोनों में जो पेप नंबर ऑफ क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं सेम हो गए, और साथ ही साथ में क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू बीपीएससी बोथ पेपर लेवल इज नियरली इक्वल। बीपीएससी के द्वारा बोला गया है क्या कि जो है कि दोनों का जो पेपर लेवल था क्या है, नियरली इक्वल था, कितने, 4 से 5% डिफरेंस के साथ। बोल सकते हैं कि 4 से 5% क्या था हमारा, इजी था 4 जनवरी का पेपर विथ कंपेयर टू 13 दिसंबर पेपर। तो ये जो डिफरेंस है पेपर के हार्डनेस में, ये क्या है, उतना भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है? जितना हमारा जो है कि 66 में था। 66 में क्या था, हमारा हार्ड था, फिर भी जो है कि वहाँ पे स्केलिंग का प्रोसेस को अपनाया नहीं गया। तो यहाँ पे क्या हमारा सेकंड में क्या है, उसके अपोजिट है, ईज़ी है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा स्केलिंग के प्रोसेस को बीपीएससी नहीं अपनाएगा। तो फाइनल जो है कि क्या है, बीपीएससी के पास ऑप्शंस क्या है, बीपीएससी के पास ऑप्शंस ये है कि बीपीएससी ट्राई करेगा कि अपने ओल्ड पैटर्न को फॉलो करेगा, जिससे कि वैकेंसी कोर्ट में ना फंसे। क्यों? अगर वो स्केलिंग का प्रोसेस या नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस को अपनाता है रिजल्ट को देने में, तो ये क्या होगा, सीधा सीधा क्या होगा, उसका जो नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन ही नहीं है वर्ड, उसको यूज करेगा, और इसके थ्रू क्या होगा, बच्चे कोर्ट में जाएंगे और क्या क्या होगा, ये वैकेंसी क्या हो जाएगी, कोर्ट में फंस जाएंगी। तो इससे बचने के लिए बीपीएससी क्या करेगा, हमारा स्केलिंग और साथ ही साथ में नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को अपनाएगा ही नहीं, और सबके लिए एक रिजल्ट देगा। क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे 4 जनवरी में है ना, वो 13 दिसंबर के पेपर की तुलना में नगण्य है, मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं, नेग्लिजिबल है। तो बीपीएससी के पास ऑप्शन क्या क्या है, हमारे बीपीएससी के पास ऑप्शन है कि वो या तो एग्जाम कैंसिल कर दे, ठीक है, टोटल पूरे के पूरे एग्जाम को कैंसिल कर दे और री एग्जाम को कंडक्ट कर ले, जो कि बीपीएससी करने वाला है नहीं। सबको पता होगा कितना प्रोटेस्ट वगैरह के बाद से भी बीपीएससी अपने रूप पे क्या है, अड़ा हुआ है। और सेकंड ऑप्शन क्या है बीपीएससी के पास, कि जो ओल्ड पैटर्न, जो 66 में जिस पैटर्न को फॉलो करके बीपीएससी ने रिजल्ट को दिया था, उसी पैटर्न को फॉलो करके बीपीएससी रिजल्ट को दे दे। तो आप लोग इस बात को लेके आश्वस्त हो जाइए कि किसी प्रकार का कोई स्केलिंग नहीं होने वाला है पेपर में, ना ही नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। और 4 जनवरी और साथ ही साथ में 13 दिसंबर के बच्चे हैं, दोनों का कट ऑफ क्या होगा, सेम होगा। और साथ ही साथ में जो 88 से 91 के बीच में नंबर गेन कर रहे हैं दोनों पेपर में जनरल कैटेगरी में, वो इस बार का मेंस लिखेंगे। और साथ ही साथ में इसके कंपेयर में जब बात करते हैं हम डिफरेंट कैटेगरीज की, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 3-4 नंबर इस तरीके से आप माइनस कर लीजिएगा, ठीक है, जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं हमारे। साथ ही में आप लोग को इसके रिगार्डिंग जो भी आपके मन में कुछ संशय हो कि सर क्यों स्केलिंग को फॉलो नहीं करेगा, या फॉलो कर रहा है तो किस तरीके से फॉलो करेगा,
तो आप जो है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद से आप आपको हमारे कमेंट में जो है कि आके बता सकते हैं। साथ ही में जो भी दुविधा होगी आपके मन में, हम उसको उसका आंसर देके आप सबको सैटिस्फाइड करने का प्रयास ज़रूर करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ में वीडियो को अंत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और साथ ही साथ में क्या हमारा चैनल पे जो है कि मेंस से रिलेटेड जो भी मटेरियल है ना, उसको हम जल्द से जल्द अपलोड करने वाले हैं। हम ऐसे से स्टार्ट करेंगे और जो भी मटेरियल हमारे चैनल पे क्या होगा, वो फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और आपको इसकी पीडीएफ हमारे चैनल के टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप उसको जाके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ ही साथ में वीडियोज़ को हम जल्दी अपने चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।